सूर्या की हत्या हुई, सबको दुख होगा, जो जिसके अंदर इंसानियत होगी दुख होगा। कारण क्या है वो अलग बात है, क्या था, आपसी रंजिश थी, ठीक है, लेकिन उसी दिन 3 हत्याएं हुई हैं। गाजियाबाद में एक और भी चिराग त्यागी की भी हत्या हुई। अब चिराग त्यागी की हत्या करने वाले का नाम कुछ और था, इसलिए उसे तो पुलिस जो पकड़ के वो मुस्कुराते हुए जेल जा रहा है, और उसकी सूर्या की हत्या करने वाले का नाम असद था, उसको जो गोली मार दी जाती है। अगर सूर्या की हत्या हुई है तो हत्या असद की भी हुई है, वो भी हत्या है। और अगर सरकार या पुलिस भेदभाव कर रही है तो कम से कम मीडिया को तो सच बोलने की हिम्मत करनी चाहिए, मीडिया को तो कहना चाहिए। ये जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अभी डीजीपी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि योगी जी के 9 साल के शासन में 17,000 मुठभेड़ हुई हैं। मुठभेड़ का मतलब क्या है कि कोई गुंडा पुलिस के ऊपर गोली चलाए, पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाए। पुलिस को पहले गोली चलाने का अधिकार नहीं है, वो तो फिर हत्या हो जाएगी। कागज में यही लिखा जाता है, पुलिस के रिकॉर्ड में यही लिखा जाता है। दरोगा जी चेकिंग कर रहे थे, ये गाड़ी से आ रहा था, दरोगा जी ने रुकने का इशारा किया, उसने गोली चलाई, दरोगा जी ने झुक कर गोली बचाई और बदले में गोली चलाई आत्मरक्षा के लिए, वो उसे लगी। यही लैंग्वेज सेट लैंग्वेज होती है सारे। मैंने तो क्राइम रिपोर्टिंग भी किया कुछ दिन जब मैं पत्रकार करता था। एफआईआर की और गिरफ्तारी की एक ही वो होती है सेट लैंग्वेज। जितनी भी पुलिस की गिरफ्तारी होती है, मुखबिर से सूचना मिली कि अपराधी फला जगह जाने वाला है, उठा के घर से लाते हैं, सबके सामने उठा के लाते हैं। कागज में लिखेंगे दरोगा जी वहां जो तलाश कर रहे थे वो गाड़ी में मिला, बस में, और उसे पकड़ के वहां से लाए। उसने भागने की कोशिश की, दरोगा जी ने दौड़ के पकड़ा, और दरोगा जी का पेट इतना निकला हुआ कि दरोगा जी 4 कदम नहीं दौड़ सकते, लेकिन कागज में लिखेंगे कि दरोगा जी ने छरेरे लड़के को, 18 साल के लड़के को दौड़ के पकड़ा। तो यही मुठभेड़ का किस्सा है। पुलिस कह रही है, डीजीपी कह रहे हैं कि 17,000 मुठभेड़ हुई है। मैंने हिसाब लगाया, 5 मुठभेड़ रोजाना बैठती है। जिस प्रदेश में 5 गुंडे रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हो, उसे कानून का राज कहेंगे या जंगल राज कहेंगे? जंगल राज। इसका मतलब तो गुंडों के मन से पुलिस का भय ही खत्म हो गया है, पुलिस से कोई डर ही नहीं रहा। 5 पुलिस वालों को रोज गोली मार रहे हैं और आप कह रहे हो कानून का राज है। या तो तुम्हारा ये दावा गलत है, तुम्हारे आंकड़े गलत हैं, या तुम्हारी मुठभेड़ फर्जी है। इनमें से एक बात तो जरूर है, और इसकी जांच होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर एक दिन आएगा जब इनकी जांच होगी। ऐसा नहीं है, जुल्म की जो उम्र है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता। अब इनकी आयु पूरी हो चुकी है, इनकी जांच होगी और जो दोषी लोग हैं वो जेल जाएंगे। लेकिन इसमें जो मीडिया का रोल है, हमारी मीडिया का, मैंने तो जब दिल्ली में जो दंगे हुए, उस दिल्ली दंगों के बाद मैंने एक लेख लिखा था, वो कई मैगजीन और अखबारों में भी छपा और सोशल मीडिया पे भी, और मैंने उसमें लिखा कि दिल्ली दंगों के जो असली आरोपी हैं, जो असली दोषी हैं, वो नोएडा फिल्म सिटी में बैठे हैं। ये जो रोजाना शाम को 5 बजे से 8 बजे तक जो आग उगलने का काम करते हैं उस पर टीवी चैनल पे, जिनका नाम है एंकर। ये एंकर जो है पत्रकार नहीं है, ये एक्टर हैं। ये वो करके क्या कहते हैं इसे, मेकअप वेकअप करके, टाई वाई लगा के और वो क्रीम पाउडर लगा के शाम को उस पर आते हैं कि उसके कैमरे के सामने खड़े होके और टीपी पे पढ़ते हैं जो टीपी पे लिखा होता है। उनसे कहने लगे टीपी हटा दी जाए तो वो 4 वाक्य नहीं बोल पाते। खैर ऐसा करने वाले तो देश भी चला रहे हैं जो बिना टीपी के बोलते ही नहीं है, उनकी भी बेचारों की कुछ गलती नहीं है, जब देश में परंपरा ही ऐसी चल रही है। लेकिन मैं आखिर में ये कहते हुए कि ये जो जुल्म ज्यादती चल रही है, ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। ये देश इतना शानदार देश है, इस देश की परंपरा इतनी शानदार रही है, यहाँ हमारा सोशल फैब्रिक, हमारा भाईचारा, हमारी मेल मोहब्बत की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम एक दूसरे के तीज त्योहार में, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा काम आते रहे हैं। इस ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और उसमें मीडिया जो है बेशर्मी के साथ शामिल है, तो उस पर हमें चिंता है। इनका हम सबको मिलकर, आपको हमको सबको मिलकर मुकाबला करना है। और ये विश्वास, मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जीत अंत में हमारी होगी, जीत भाईचारे की होगी। नफरत हारेगी, झूठ हारेगा, सच जीतेगा, सच की जीत होगी। गुलाम सरवर साहब ने बताया कि कार्यक्रम 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर होना था, लेकिन नहीं हो पाया किसी वजह से, तो आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हो रहा है। वैसे पत्रकारों का कार्यक्रम पर्यावरण दिवस पे ही हो, ये ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण आज पत्रकारिता में ही है और पत्रकारिता के पर्यावरण को ही शुद्ध करने की सबसे ज्यादा जरूरत है देश में। मुझे अभी पीछे शेर बोले जा रहे थे पत्रकारिता से संबंधित, तो आदरणीय उदय प्रताप जी का एक शेर मुझे भी याद आ रहा था कि जो सिर से लेकर पांव तक खुददार नहीं है, हाथों में कलम लेने का हकदार नहीं है। और मेरा ये मानना है कि पत्रकारिता कोई उद्योग नहीं है, पत्रकारिता कोई व्यवसाय नहीं है, पत्रकारिता कोई दुकानदारी नहीं है। पत्रकारिता एक जज्बा है, पत्रकारिता एक जुनून है। जिसे पत्रकारिता करनी होती है
उसे ना संसाधनों की चिंता होती है, ना दबाव की चिंता होती है, ना पैसे की चिंता होती है, ना लालच की चिंता होती है, ना उसके अंदर डर होता है। पत्रकार का काम है सच को उजागर करना, सच को बताना। और वो कृष्ण बिहारी नूर का मुझे एक शेर याद आता, आप सबने सुना होगा, बहुत फेमस शेर है उनका, कि सच घटे या बढ़े सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो जब सच नहीं होता है, जो न्यूज दिखाई जा रही है अगर उसमें सच नहीं है तो पत्रकारिता है ही नहीं, वो फिर कुछ और है, उसे आप कुछ भी नाम दे लें। पत्रकारिता, जो भारतीय पत्रकारिता की जहां तक बात की जाती है, हिंदी पत्रकारिता, हिंदी का पहला अखबार 30 मई 1830 को प्रकाशित हुआ, उद्दंत मार्तंड। लेकिन हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में हो चुकी थी। 1780 में जो पहला अखबार अंग्रेजी में छपा कलकत्ता से, उसके संपादक, उसके प्रकाशक भी एक अंग्रेज ही थे, जेम्स अगस्टन हिक्की। और मैं समझता हूं कि भारतीय पत्रकारों का आदर्श जेम्स अगस्टन हिक्की होना चाहिए। वो आदमी था जो अंग्रेज होते हुए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खुल के अपने अखबार में लिखता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के घोटालों के बारे में लिखता था। उस समय जो वारेन हेस्टिंग्स, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने उसके ऊपर मुकदमे किए, उसे जेल में डाल दिया। जेल में रहते हुए भी उसने अपना अखबार निकाला और आखिर में अंग्रेज सरकार ने उसकी प्रेस जब्त कर ली और उस पर रोक लगा दी और उस अखबार चलाने से रोक दिया। तो जो पहला ही अखबार था देश का, वही एक बागी अखबार था, वही एक सत्यवादी अखबार था और निडर अखबार था। तो अब हमारी पत्रकारिता की नींव तो बहुत अच्छी पड़ी। फिर जब भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन जो चला 1857 से 1947 तक, उस पूरे 90 वर्ष के कार्यकाल में पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है और अखबारों का, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर आप नजर डालेंगे तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो जो बड़े बड़े नेता हैं, वो सब पत्रकार हैं, वो सब अपना अखबार निकाल रहे हैं, वो किसी न किसी अखबार के संपादक हैं। और जितने पत्रकार हैं जो अखबार निकाल रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हैं। लेकिन उस समय के, आज के समय की मैं एक तुलना करना चाहता हूं। अभी गुलाम सरवर साहब कह रहे थे कि शायद राजकुमार भाटी का संबंध भी पत्रकारिता से है। मैं बाकायदा वेतनभोगी पत्रकार रहा हूं, मैंने अखबारों में नौकरी की है 1987 से 1995 तक 8 साल मैंने अखबारों में नौकरी की है और मैंने पत्रकारिता पढ़ी भी है और फिर कॉलेज में पढ़ाई भी है। मैं फिर कॉलेज में लेक्चर हो गया था, मैंने वहां 5 साल पढ़ाया। मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता था, हिंदी साहित्य में 100 नंबर का एक पेपर हिंदी पत्रकारिता का भी होता है, तो उसमें मैंने पत्रकारिता का इतिहास पढ़ा। तो जो उस समय के बड़े बड़े अखबार थे, जिन्हें अंग्रेज नेशनल प्रेस कहते थे, राष्ट्रीय अखबार कहते थे, वो सब अंग्रेजी सरकार की जी हजूरी करते थे, उनके समर्थन में लिखते थे। और आजादी की लड़ाई कौन लड़ रहे थे? देश की जनता की आवाज कौन उठा रहा था? देश के अवाम की आवाज कौन उठा रहा था? अंग्रेजी सरकार के जुल्म जाति के खिलाफ कौन लिख रहा था? जो छोटे छोटे साप्ताहिक, पाक्षिक और वो छोटे छोटे अखबार निकालते थे, 4-4 पेज के, 6-6 पेज के, खुद संपादक प्रेस में खड़े होकर छपवाते थे, फिर थैले में रख के बांट के आते थे। कोई 500 छपता था, कोई 1000 छपता था, कोई 2000 छपता था। और अंग्रेज सरकार उनके खिलाफ मुकदमे कर देती थी, संपादक को जेल भेज देती थी, मशीन जब्त कर लेती थी, जमानत करा के जेल से छुट के आते थे, फिर कर्जा लेते थे, जमीन बेचते थे और दूसरे नाम से दूसरी प्रेस लगा के फिर अखबार शुरू कर देते थे। तो देश की आजादी की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी, पत्रकारिता की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी। आज भी हालत यही है। आज जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं या मीडिया घराने हैं, जो मीडिया हाउस हैं, वो सब पूंजीपतियों के हैं, वो सब उद्योगपतियों के हैं, जो 100-100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए लगा के उन्होंने ये मीडिया हाउस खड़े किए हैं। तो उनसे अगर हम ये उम्मीद करें कि वो हमारी बात कहेंगे, तो ये हमारी भी मूर्खता है। वो बात कहेंगे सरकार की, क्योंकि सरकार से उन्हें बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं, सरकार उन्हें जमीन देती है, सरकार उन्हें लोन देती है, सरकार चैनल चलाने के लिए पैसा देती है। अगर आज सही मायने में पत्रकारिता आज भी कर रहे हैं, तो जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो छोटे छोटे न्यूज पोर्टल चला रहे हैं या छोटे छोटे अखबार, वीकली अखबार निकाल रहे हैं, असली पत्रकारिता वही लोग कर रहे हैं। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें पत्रकारिता का दौर खराब है, ये बात सही है, लेकिन सच्चे पत्रकार भी देश में बहुत मौजूद हैं जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। तो हम ये अपने आजादी के आंदोलन की लड़ाई के इतिहास से हम ये अनुभव से सीख सकते हैं, ये शिक्षा ले सकते हैं कि ये दौर गुजर जाएगा और जीत अंत में सत्य की ही होगी, झूठ की जीत नहीं होगी। अब लोगों ने वो चैनल देखने बंद कर दिए हैं, जिन चैनलों के बहुत ज्यादा व्यूअर्स होते थे, जिनकी टीआरपी बहुत ज्यादा होती थी, जब वो रोजाना झूठी परोसते हैं। अब देखिए
ऑपरेशन सिंदूर चला, भारत ने कुछ कार्रवाई की पाकिस्तान के अंदर, जब वो हमारे यहाँ कुछ आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, तो हमारे चैनल का जो चैनल थे वो क्या दिखा रहे थे? एक चैनल ने तो जाके कराची पे कब्जा कर लिया, एक ने दूसरे ने लाहौर पे कब्जा कर लिया, मतलब आधे पाकिस्तान पे चैनलों ने कब्जा कर लिया, और कह रहे हैं उनका सेनापति बंकर में जा छिपा है, और उनके जो है नेवी के ऑफिसर छोड़ छोड़ के भाग गए हैं, और एयरफोर्स ने लड़ाई लड़ने से मना कर दिया है, और जब शांति हुई पता चला ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये काहे की पत्रकारिता, ये कौन सी पत्रकारिता? मैंने तो एक दिन एक जो एंकर उनमें बढ़ चढ़ के थी, अब नाम लेना ठीक नहीं है, वो व्यक्तिगत वो मानी जाती है, वो बहुत बढ़ चढ़ के बता रही थी कि इतने पाकिस्तान पर कब्जा होगा, इतना कब्जा होगा। मैंने उसके शो में कहा, अभी चली ईरान के अमेरिका की लड़ाई, 40 दिन चली, तो मैंने कहा भाई अमेरिका की मीडिया तो बहुत कमजोर है भारत की मीडिया के सामने। देखो भारत की मीडिया ने 3 दिन में आधे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था, और अमेरिका का एक चैनल 40 दिन में जरा से भी कब्जा नहीं कर पाया ईरान पे। तो वो शर्मिंदा सी तो हो गई, शर्म आ गई, वो उसे लगा कि उनमें तो तू भी शामिल है। तो ये जो पत्रकारिता चल रही है, अभी गुलाम सरवर साहब कह रहे थे, देखिए ये जो बच्चे की दुखद मृत्यु हुई, हत्या हुई उसकी, और जो हमारे पत्रकार साथी यहाँ कम संसाधनों में अखबार निकाल रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, उनके लिए एक शेर बोल के अपनी बात समाप्त करता हूं कि है नहीं शमशीर अपने हाथ में तो क्या हुआ, है नहीं शमशीर अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे कातिलों के सिर कलम। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।